नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम करंट अफेयर की मैराथन वीडियो लेकर आ गए हैं, जिसमें हम जनवरी 2023 से लेकर नवंबर 2023 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे, उन सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को वन लाइनर पोर्शन में हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 की तैयारी करते होंगे, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर चले जाइएगा, वहां पर आपको पीडीएफ जो है फ्री में उपलब्ध हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 से रिलेटेड जो है ये करंट अफेयर की वीडियो है, देखिएगा जरूर अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे तो। चलिए, पहला पॉइंट है कि 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 का खिताब किसने जीता है? तो सेनेनिस पलासिओस, जो कि निकारागुआ की रहने वाली हैं, उन्होंने जीता है। अगर मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 की बात करें तो ये 72वां संस्करण था और आयोजन जो है अल सल्वाडोर देश, जो कि 18 नवंबर को हुआ था। 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 में भारत की तरफ से श्वेता शारदा, जो कि चंडीगढ़ की रहने वाली हैं, उन्होंने भाग लिया था। अब 71वीं मिस यूनिवर्स भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो उसको भी देख लेते हैं। देखिए, 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 की जो है आर बोर्नी गैब्रियल, जो कि अमेरिका की थी, उन्होंने जीता था। और 7वीं जो कि मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2021 का खिताब जो था हरनाज कौर संधू, जो कि भारत की रहने वाली हैं, उन्होंने जीता था। तो ये मिस यूनिवर्स से इम्पोर्टेंट जितने भी पॉइंट थे 2023 का और 2021 तक के हमने कवर कर दिए हैं। तो सेनी पलासिओस को ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। आगे चलते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा? तो भिवंडी तालुका, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, उसको विकसित किया जाएगा पहला कार्बन न्यूट्रल गांव। भारत की सबसे बड़ी निजी रेलवे कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कोंडकल तेलंगाना में पड़ता है, वहां पर किया गया है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, जो कि UNWTO ने किस भारतीय गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है? तो धोर्डो गुजरात का कच्छ में पड़ता है, उसको पर्यटन के लिए घोषित किया गया है। अगला 5वां पॉइंट है कि सैन्य गठबंधन नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? तो फिनलैंड जो है बना है 31वां सदस्य देश। और ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है नाटो का नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय इसका ब्रसेल्स जो है कि बेल्जियम में है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। 6वां पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड 2023 जीतने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो तेलंगाना। हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा नामक पुस्तक के लेखक किसने लिखी है? तो PS श्रीधरन पिल्लई जी ने लिखा है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, घोषणा की गई है? तो वो आपको बताना है। तो कैटालिना कारिको और ड्रू विसमैन जी को। और भी नोबेल प्राइज होते हैं, क्योंकि नोबेल प्राइज 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो जिससे भौतिकी के क्षेत्र में बात करें नोबेल प्राइज 2023 में, तो 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है, पियरे आगस्टिनी और फेरेंस क्रास्ट और एनी हुलियर को हुलियर जो है उनको देने की घोषणा किया गया है भौतिकी के क्षेत्र में। आगे और भी जो है नोबेल प्राइज होंगे, उसको हम कवर करते हैं। जैसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इस बार 2023 का 3 लोगों को दिया गया है। मैकी वांडेसी, जो कि फ्रांस की रहने वाली हैं, वावेंडी हैं, और लुइस ब्रूस, जो कि अमेरिका की रहने वाले हैं, और लेक्सी एक्कीमोव जो है रूस के रहने वाले हैं। इनको जो है रसायन का नोबेल पुरस्कार जो है देने की घोषणा किया गया है। अब अगला इंपॉर्टेंट है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 में जान फोस्से, जो कि नॉर्वे के लेखक हैं, उनको दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कौन? जान फोस्से, जो कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 प्राप्त किए हैं, 2023 का। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में का नोबेल पुरस्कार 2023 का क्लाउडिया जो है गोल्डिन, जो है अमेरिका की, उनको दिया गया है। और शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है,
ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार। तो 2 इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साहित्य और शांति का, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। चुनाव आयोग का नया नेशनल आइकन किसे बनाया गया है? तो राजकुमार राव को। किस एक्ट्रेस को दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 यानी 2021 का 2023 में के लिए चुना गया है? किसे चुना गया है? तो वहीदा रहमान जी को। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है कि काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड निर्देशक कौन नियुक्त की गई है? तो सोनाली घोष जी हैं, उनको नियुक्त किया गया है। और अगला पॉइंट है कि 2023 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? तो जिपिटो जो है वो जो है पहली यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है 2023 की भारत की। आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे चलते हैं। 100% एथेनॉल से चलने वाली दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक फ्लेक्स फ्यूज कार जो कि टोयोटा इनोवा MPV किसे लॉन्च किया है? तो अपने जो नितिन गडकरी जी हैं, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री, उन्होंने लॉन्च किया है। अगला पॉइंट, किस राज्य के मैरिज राइस चोकुआ चावल जो कि चोकुआ चावल जो है को GI टैग दिया गया है? तो ये असम का है चोकुआ चावल, मैजिक राइस, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है इस बार का 2023 का? वो तो दक्षिण अफ्रीका ने किया है। 16वां ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 में रूस में होगा, ध्यान रखिएगा। और 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स के 6 नए सदस्यों को शामिल करने का फैसला लिया गया है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कौन कौन से देश हैं ब्रिक्स में शामिल हो रहे हैं, तो वो बहुत आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस बार का। अर्जेंटीना पहला, सऊदी अरब, UAE, मिस्र, इथोपिया और ईरान, ये 6 देश जो है अब ब्रिक्स में शामिल हो जाएंगे। तो इनकी संख्या जो है 11 हो जाएगी ब्रिक्स में देशों की। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आगे चलते हैं। किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल IVF लैब शुरू की गई है? तो गुजरात में ये शुरू किया गया है। आगे चलते हैं। किस राज्य की सरकार ने पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को 1000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा किया है? तो हरियाणा सरकार ने। आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ 1000 नहीं होना चाहिए, यहाँ 10,000 होना चाहिए। यहाँ 1000 टाइपिंग गलत हो गया है, ध्यान रखिएगा, 10,000 रुपये। आगे चलते हैं। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर सम्मान जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो हरमनप्रीत कौर जी हैं, जो उनको बनाया गया है इस बार का। अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश बन चुका है। आगे चलते हैं। भारत का पहला सौर मिशन यानी आदित्य L1 जो है सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। ये दुनिया भर में अब तक का कौन सा सौर मिशन था? तो 23वां सौर मिशन था और भारत का ये पहला था, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। फोर्ब्स की एनुअल वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट 2023 के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो मुकेश अंबानी, और भारत का पहले स्थान पर है। ये मतलब मुकेश अंबानी भारत में पूछेगा तो पहले स्थान पर है। दुनिया में इनका 9वां स्थान है, ध्यान रखिएगा मुकेश अंबानी का। एशिया के प्रथम व्यक्ति हैं। देखिए, अगला पॉइंट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इंडेक्स 2023 यानी AI इंडेक्स में निवेश के मामले में भारत की रैंकिंग कौन सा है? तो 5वां रैंकिंग है। टाइम मैगजीन की दुनिया की टॉप 100 कंपनियों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन है? तो इन्फोसिस है, ध्यान रखिएगा। और पहला जो है विश्व की, तो वो माइक्रोसॉफ्ट है, अमेरिका की। आगे चलते हैं। दुनिया की 10 अमीर शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? तो न्यूयॉर्क। एक तरह से कह सकते हैं कि सबसे महंगी शहर विश्व में कौन सी है? तो न्यूयॉर्क ही है, अमेरिका की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फार्मूला 1 रेस इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वेरस्टैपेन, जो कि नीदरलैंड के हैं, उन्होंने जीता है। आगे चलते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने RK षडमुखम सेट्टी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो कोयम्बटूर के तमिलनाडु में। RK षडमुखम सेट्टी जो है स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। किस राज्य में अंबेडकर साहब की भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित हुई है? तो तेलंगाना में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अंबेडकर साहब की भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है तेलंगाना में स्थापित हुई है।
आगे चलते हैं, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो आशा भोसले को। आगे चलते हैं, किस संविधान संशोधन की याद में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? तो 73वें संविधान संशोधन के तहत, ये मतलब याद में। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है कि केंद्र सरकार ने सूडान के गृह युद्ध में फंसे भारतीयों को लाने के लिए कौन सा अभियान लॉन्च किया गया था? तो ऑपरेशन कावेरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सूडान में गृह युद्ध से फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी जो है शुरू किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर महात्मा गांधी जी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा और गांधी वाटिका का अनावरण किया था? तो राजघाट, नई दिल्ली में। आगे चलते हैं, वरिष्ठ तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो मध्य प्रदेश बना है। मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो केरल बना है। आगे चलते हैं, अपने फैसलों को क्षेत्रीय भाषा मलयालम के में प्रकाशित करने वाला भारत का पहला हाई कोर्ट कौन सा बना है? तो केरल हाई कोर्ट बन चुका है। भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो दिल्ली में बनाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला है कि आधार के से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बन चुका है? तो नागालैंड बन चुका है। भारत के पहले 3 पॉलीथीन कचरा बैंक कहाँ खुलेंगे? तो देहरादून के उत्तराखंड में खुलेंगे, ध्यान रखिएगा। किस कंपनी ने भारत में भूकंप चेतावनी प्रणाली शुरू की है? तो गूगल ने शुरू किया है। आगे चलते हैं, और अगला पॉइंट है कि किस शहर में पूर्वोत्तर का पहला एम्स स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया? तो गुवाहाटी में खुला है पहला एम्स पूर्वोत्तर का, असम में पड़ता है। आगे चलते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो PT उषा एथलीट थे, वो बनी हुई है। PT उषा का संबंध भारत के केरल राज्य से है और इनको प्यायोलिसा एक्सप्रेस उपनाम से भी जाना जाता है। PT उषा को उड़न परी भी कहते हैं। आगे चलते हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के किवथु गांव में वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत किया है? तो अरुणाचल प्रदेश का। भारत का सबसे पूर्ववर्ती गांव यही है, सबसे लास्ट बिंदु यही है। अब इससे इंपोर्टेंट पॉइंट, गृह मंत्री अमित शाह ने 7 अप्रैल 2023 को अरुणाचल प्रदेश के किवथु गांव में वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में समग्र विकास करना और उन्हें स्वावलंबी और समृद्ध समुदायों में बदलना है। किवथु गांव जो है अरुणाचल प्रदेश की चीनी सीमा यानी LAC से सटा हुआ है और यह भारत का सबसे पूर्वी गांव है। इस गांव को सूर्योदय की भूमि भी कहा जाता है। तो सबसे पहले सूर्योदय जो है इसी गांव में होता है, किवथु गांव में, जो कि अरुणाचल प्रदेश में बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सौगात 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 161वें स्थान पर है। हमारी मीडिया जो है 61वें स्थान पर है, नॉर्वे टॉप पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाली देश कौन है? तो फिनलैंड है। और फिनलैंड आपको पता है कि नाटो का 31वां सदस्य भी बना है, तो ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत की अगर स्थान की बात करें तो 126वें स्थान पर है, टॉप पर फिनलैंड है, आपको पता ही नहीं है। आगे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो कि बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही आप लोगों के लिए लाभदायक होंगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि BPSC ज्यादातर करंट अफेयर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पर फोकस करने का कार्य करती है। तो ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को बहुत ही बारीकी से देखिएगा और PDF पे जाकर टेलीग्राम पर ले लीजिएगा। दुनिया की पहली डाली भेड़ क्लोन के निर्माता डॉक्टर इयाल विलमुट का निधन हो गया। वह किस देश के थे? तो इंग्लैंड के थे। भगवान की आत्मकथा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो लेना कुमार ने लिखे हैं। हाल ही में तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। तुंगनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, नागालैंड की पहली महिला विधायक कौन बनी है? तो हेकानी जाखालू जी हैं। नागालैंड की पहली महिला मंत्री कौन बनी है? तो सलहाउतु ओनुओ क्रूस। आगे चलते हैं, IPL का 1000वां मुकाबला किन किन टीमों के बीच हुआ था? तो MI और RR यानी मुंबई और राजस्थान के बीच हुआ था। परमाणु ऊर्जा आयोग का नया अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजीत कुमार मोहंती जी बने हैं।
आगे चलते हैं, भारत की किस कंपनी ने वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन या प्रक्रिया विकास पुरस्कार जीता है? तो भारत बायोटेक ने। अगला पॉइंट है कि भारत की पहली भारतीय कौन है जिन्होंने सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑफ ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार जो है जीती हैं? तो वो हमारी राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो जीती हैं। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है कि किस भारतीय नेता को वर्ष 2023 के फिजी का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है जो कि कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी के मिला है? तो नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी से रिलेटेड इंपोर्टेंट जितने भी जो है सम्मान मिले हैं उसको देखते हैं। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर जो कि पीएम मोदी को मिला है और मोदी जी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद ग्रीस के देश का सम्मान जो है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर जो है पीएम मोदी को इस बार मिला है। उसके बाद मिस्र का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनको मिला है, ऑर्डर ऑफ नाइल। उसके बाद पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू जो है ये नरेंद्र मोदी जी को मिला है। पलाऊ गणराज्य का भी पाकल अवार्ड जो है पीएम नरेंद्र मोदी जी को ही मिला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है मोदी जी से रिलेटेड ये पॉइंट थे, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, एशियाई शतरंज महासंघ ने किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया है? तो डी गुकेश को। देश के नए पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन बन गए हैं? तो किरेन रिजिजू जी बन गए हैं। आगे चलते हैं, IFA अवार्ड 2023 के सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो दृश्यम 2 को मिला है। प्रोजेक्ट नमन को किसने शुरू किया? तो भारतीय सेना ने जो है शुरू किया है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, CVC जिसको कहते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव का नाम। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो सिद्धारमैया जो कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, ध्यान रखिएगा। राजधानी बेंगलुरु मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री है DK शिव कुमार जी बने हैं, कांग्रेस पार्टी के ही हैं। और राज्यपाल जो है थावर चंद गहलोत जी हैं। आगे चलते हैं, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर मनोज सोनी बने हैं। आगे चलते हैं, सबसे ज्यादा 28वीं बार नहीं होना चाहिए, 27वीं बार जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो कामी रीता शेरपा जो कि नेपाल की पर्वतारोही है। 27 बार इन्होंने चढ़ा है, यहाँ पर 28 बार लिख दिया गया है गलती से। किस राज्य के रायगढ़ा साल और काला जीरा चावल को GI टैग मिला है? तो उड़ीसा का। 2023 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया गया? 7 सितंबर को पहली बार मनाया गया है, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना शुरू किए हैं? तो राजस्थान से। और आपको पता होगा कि पिछली बार BPSC का एग्जाम हुआ था, तो ये जो जितनी भी योजनाएं थी उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन जो है बने हुए थे, तो इम्पोर्टेंट है। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना जो है राजस्थान में शुरू हुआ है और राजस्थान में चुनाव भी हो रहा है, आपको पता ही होगा। कहाँ की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा योजना शुरू की है? तो प्रयागराज जो उत्तर प्रदेश है वहां की पुलिस ने। किस राज्य के सलेम जिले के साबूदाना को GI टैग दिया गया है? तो तमिलनाडु के। फेमस ब्रांड W ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अनुष्का शर्मा को। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहां पर बनेगा? तो न्यूमा वेल्ट जो है कि लद्दाख में बनेगा। अगला पॉइंट है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ हवा के लिए किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इंदौर। और स्वच्छता के क्षेत्र में भी ये पहले स्थान पर है, आपको पता होगा। जारी कौन करता है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है इसको जारी करता है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है कि किस राज्य के ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और OBC का दर्जा देने की मंजूरी दी है? तो झारखंड सरकार ने। वन सन वन वर्ड वन ग्रिड सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में। फीबा पुरुष बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो जर्मनी में
जीता है। और आयोजन कहाँ हुआ था? तो फिलीपींस में, जापान और इंडोनेशिया में 19वां संस्करण था। आगे चलते हैं, अगला हमारा पॉइंट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र को 3 बार संबोधित करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो दीपिका देसेवाल। अगला पॉइंट, हाल ही में माया मोदी आजाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम्स ऑफ हिंदुत्व नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो सुधा पाई और सज्जन कुमार जी ने लिखे हैं। हाल ही में लॉन्च हुए कारगिल एक यात्री की जुबानी का विमोचन किसने किया? तो ऋषि राज जो है किए हैं। आगे चलते हैं, वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियन में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ओजस देव ताले जो है बन चुके हैं। विश्व तीरंदाजी चैंपियन में व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अदिति स्वामी जो है 17 वर्ष की बनी है। आयोजन बर्लिन जो है कि जर्मनी के बर्लिन में हुआ था। इस चैंपियन में भारत जो है सर्वाधिक 4 पदों के साथ पदक तालिका में पहले स्थान पर था। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि मत्स्य पालन उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत का पहला फिशरीज अटल इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ स्थापित होगा? तो केरल में। अगला पॉइंट, पीएम मोदी ने नई किस्म यूरिया गोल्ड लॉन्च किया। इसमें यूरिया पर किस रासायनिक तत्व को लेपित किया गया है? तो सल्फर का बहुत इंपॉर्टेंट है, गंधक लेपित किया जा रहा है। ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि महाराष्ट्र सरकार ने किस उद्योगपति को पहला उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया है। अगला, रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन या और सीईओ कौन बनी हो? तो जया वर्मा सिन्हा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जया वर्मा सिन्हा। असम वैभव 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर तपन सैकिया को। आगे चलते हैं, अगला हमारा पॉइंट है कि भारत सरकार ने युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन गंगा। और सूडान में कौन सा ऑपरेशन चला था? तो ऑपरेशन कावेरी। ध्यान रखिएगा, दोनों महत्वपूर्ण है। रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन आहट। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है कि रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ द्वारा ट्रेन में अवैध तम्बाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन सतर्क। अगला, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि भारत के कौन है? CAG हैं। आगे चलते हैं, किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के 100% कवरेज का वित्तीय समावेशन हासिल किया है? तो तेलंगाना ने। ध्यान रखिएगा, तेलंगाना ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य में जंगली सफारी का शुभारंभ किया है? तो राजस्थान में। और जयसमंद आपको पता है कि राजस्थान में पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं, देश का पहला केबल स्टे रेल पुल अजीखड कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में। ये बीपीएससी में पिछली बार के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस भारतीय AI सुपर कंप्यूटर को दुनिया में 75वां स्थान मिला है? तो एरावत, जो कि भारत का पहला और विश्व में 75वां स्थान जो है मिला है। हाल ही में किस विभाग को ई-गवर्नेंस के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 मिला है? तो पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग को, जो कि चंडीगढ़ के मिला है। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कलिकेश नारायण सिंह। मशहूर कॉमेडी एक्टर और पूर्व सांसद इनोसेंट का मार्च 2023 में निधन हो गया। वे किस भाषाई फिल्मों से प्रसिद्ध हैं? तो तमिल। हाल ही में किस सशस्त्र बलों के बीच वायु प्रहार अभ्यास 2023 आयोजित किया गया था? तो एयरफोर्स और आर्मी दोनों के बीच हुआ था। भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन बने? तो अजीत सिंह। देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक कहाँ शुरू हुआ है? तो दिल्ली में। किसे नेपाल की राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है? तो मोती देसाई को। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है कि भारत के ऐसे पहले स्पेस क्राफ्ट का नाम बताइए जिसे अंतरिक्ष में पहली सेल्फी ली है? तो आदित्य L1 जो है उसने लिया है। आदित्य L1 सितंबर को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। ये
लैग्रेंज बिंदु n1 को ऑप्टिकल पर लगभग 4 महीने में पहुंचेगा। इसी क्रम में आदित्य L1 ने लैग्रेंज बिंदु पर पहुंचने के रास्ते में सूर्य और चंद्रमा की तस्वीरें खींचकर इसरो को भेजी है और पृथ्वी और चंद्रमा के साथ सेल्फी लिया है। तो वही सेल्फी की यहाँ पर बात हुई है। हाल ही में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो हरियाणा ने। मेरा बिल मेरा राज्य। आगे चलते हैं। चेस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो मैग्नस कार्लसन जीते हैं, जो कि नॉर्वे के खिलाड़ी। उप विजेता आर प्रज्ञानंद, जो कि चेन्नई भारत के रहने वाले हैं। आयोजन बाकू अजरबैजान के बाकू में हुआ था। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो रश्मि शुक्ला जी बने हैं, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो नई दिल्ली। नई दिल्ली के भारत मंडपम के बाहर विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा जो है स्थापित की गई है और यहीं पर G20 की समिट हुआ था। आगे चलते हैं। भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड, पर्यावरण अनुकूलन डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है। अगस्त 2023 को किस नाम से भारत की पहली लॉन्ग रेंज वाली रिवॉल्वर लॉन्च की गई है? तो प्रबल। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र किस राज्य में खोला गया है? तो तमिलनाडु में। आगे चलते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC का प्रबंधन निर्देशन यानी MD किसे नियुक्त किया गया है? तो आर दोरइस्वामी को। दुनिया का पहला 3D रॉकेट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एग्निकल जो है उसने लॉन्च किया है। चेन्नई की अग्रिकुल काम कंपनी ने दुनिया का पहला 3D रॉकेट बनाया है। रॉकेट का नाम अग्रिवाण है और इंजन का नाम अग्रिलेट है। लॉन्चिंग सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से हुआ है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारी बारिश तथा उससे हुए नुकसान के कारण पूरे राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है? तो हिमाचल प्रदेश में। आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए किस राज्य ने बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना जो है शुरू किया है? तो महाराष्ट्र ने। हाल ही में किस राज्य के मैती केले को GI टैग मिला है? तो कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, उसको मिला है। आगे चलते हैं। अगला हमारा पॉइंट है, हाल ही में कोयम्बटूर में स्थापित की गई तिरुवल्लुवर की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो 25 फीट है। हाल ही में BRO ने कहां पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया गया है? तो लद्दाख में। पाकिस्तान में स्थित भारतीय उच्च आयोग की पहली महिला प्रभारी राज्य न्यायिक का नाम बताइए? तो गीतिका श्रीवास्तव जी बनी है। इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। आगे चलते हैं। दूसरी बार जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो M शरण मंगागवा। भारत के पहले सोलर मिशन का नाम आदित्य L1 है। किस कंपनी ने भारत का पहला UPI ATM लॉन्च किया है? तो हिताची पेमेंट सर्विस ने। आगे चलते हैं। फार्मूला 1 डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 खिताब किसने जीता? मैक्स वर्स्टापेन ने। ड्यूरंट कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो मोहन बागान टीम ने जीता है। ड्यूरंट कप 2023 यह फुटबॉल की प्रतियोगिता है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। ड्यूरंट कप फुटबॉल से संबंधित है। संस्करणवा 132 था और पहली बार जो है 1888 में शिमला में आयोजित हुआ था इसका। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है कि किस देश ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए अलाइव विद अपॉर्चुनिटी अभियान शुरू किया है? तो ब्रिटेन ने शुरू किया है। अगला पॉइंट है कि किस राज्य की महिला स्व सहायता समूहों द्वारा संचालित देश का पहला टोल प्लाज्मा शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। महिला स्व सहायता समूहों द्वारा संचालित देश के पहले टोल प्लाज्मा मध्य प्रदेश के आगर मालवा, उज्जैन और छतरपुर के जिले में शुरू किए गए हैं। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार किस शहर को जीता है? तो इंदौर शहर ने जीता है। स्वच्छता के मामले में भी पहले स्थान पर है। किस भाषाई फिल्म के एक्टर और कॉमेडियन RS शिवाजी का निधन 2 सितंबर 2023 को हो गया? तमिलनाडु के।
आगे चलते हैं, ग्लोबल फाइनेंस सेंटर बैंकर रिपोर्ट 2023 यानी आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास कौन सी रेटिंग मिली है, तो A+ की रेटिंग होती है। ये बैंकों से जो है रेटिंग के माध्यम दिया जाता है, तो A+ रेटिंग जो है मिला है। आगे चलते हैं, एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था, तो रामनाथ कोविंद यानी पूर्व राष्ट्रपति थे, उनकी जो है अध्यक्षता में जो है कमेटी का गठन किया गया था। भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो राहुल द्रविड़ इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, उनको जो है नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने शासन के मूल्यांकन के लिए सीएम कमांडर सेंटर लॉन्च किया है, तो ये उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है, तो भारत ही बना है। चंद्रमा पर जिस जगह चंद्रयान 3 का लैंडर लैंड हुआ, उस स्थान को किस नाम से जाना जाएगा, तो शिव शक्ति पॉइंट की। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग होने के उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2023 अगस्त को जो है मनाया जाएगा। उसके बाद चंद्रयान 2 ने जिस स्थान पर अपने पद चिन्ह छोड़े हैं, उस स्थान को तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया है, तो इससे को भी ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, किस देश की सरकार ने होमोसेक्सुअलिटी शब्द पर प्रतिबंध लगाकर सेक्सुअल डेविएंस यौन विचलन शब्द इस्तेमाल करने की घोषणा किया है, तो इराक ने। 127 है कि 77वां स्वतंत्रता दिवस 2023 यानी 15 अगस्त के थीम के साथ मनाया गया था, तो राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम जो है ये थीम थी हमारा। आगे चलते हैं, नाई, लोहार, सुनार और चर्मकारों के उत्थान के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस योजना को शुरू किया है, तो पीएम विश्वकर्मा योजना जो है शुरू किया गया है। अगला पॉइंट, देश भर में 2 करोड़ महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस योजना को शुरू किया है, तो लखपति दीदी योजना जो है शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किराए के मकान में रहने वाले कमजोर आय वर्ग यानी EWS और निम्न आय वर्ग यानी LIG वाले शहरी नागरिकों को आवास प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना शुरू किया है, तो गरीब शहरी आवास योजना जो है शुरू किया है। अगला पॉइंट है कि पद्म विभूषण से सम्मानित कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव का हाल ही में निधन हो गया। वो इनमें से क्या थे, तो सांख्यिकी विद वो थे। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है कि खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या हो गया है, तो अस्मिता महिला लीग जो है हो गया है। अगला पॉइंट है कि पुस्तक हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड्स के लेखक कौन है, तो नीरजा चौधरी जी हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि FIDE लाइव रैंकिंग में विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं, तो गुकेश डी जो है बने हैं। किस कंपनी को 14वीं रत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, तो ONGC को जो है विदेश लिमिटेड है उसको दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किस कंपनी को 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। आगे चलते हैं, अगला हमारा पॉइंट है कि भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। उन्होंने किस वर्ष क्रिकेट में डेब्यू किया था, तो वर्ष 2008 में। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को टेस्ला कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी CFO नियुक्त किया गया है, तो वैभव तनेजा को। केंद्रीय गृह सचिव का नाम बताइए जिनका कार्यकाल सरकार ने 4थी बार बढ़ाया है, तो अजय कुमार भल्ला जी का। आगे चलते हैं, अगला हमारा पॉइंट है दुनिया के नंबर 1 जेवलिंग थ्रो बनने वाले देश के पहले एथलेटिक कौन बन चुके हैं, तो नीरज चोपड़ा। ICC वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में किया गया था, तो भारत में 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर 2023 में, और ऑस्ट्रेलिया विजेता रही थी और उप विजेता भारत था। अगला पॉइंट, केरल विधानसभा ने राज्यसभा का नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव पारित किया है, तो केरलम यानी केरलम जो है केरल का नाम रखा जाएगा। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है कि केंद्र सरकार ने पूरे देश में E20 ईंधन प्रणाली लागू करने का लक्ष्य कब तक तय किया है, तो 2025 तक।
वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने मेडल जीते? तो 26 मेडल जीते। ये 31वां संस्करण था। आयोजन चेंगदू चीन में हुआ था। पदक तालिका में पहले स्थान पर चीन था 178 पदक के साथ, और भारत जो है 26 पदक के साथ जो है 7वें स्थान पर था। आगे चलते हैं। प्रेस सूचकांक ब्यूरो के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो मनीष देसाई बने हैं। इन्होंने राजेश मल्होत्रा का स्थान लिया है। प्रसिद्ध परमाणु भौतिकी वैज्ञानिक विकास सिन्हा का निधन अगस्त 2023 में हो गया। उन्होंने कौन सा अवार्ड मिला चुका है? तो पद्मश्री 2001 में और पद्म भूषण 2010 में। फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो स्पेन ने इंग्लैंड को 1-0 से हराकर। आगे चलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के अमरोहा ढोलक को जीआई टैग दिया गया है। वह ढोलक उत्तर प्रदेश के किस जिले में बना है? तो अमरोहा में। दुनिया के सबसे बड़ा म्यूजियम युगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने डॉक्टर आपके गांव में पहल शुरू किया है? तो जम्मू कश्मीर ने। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, सबसे तेज बैडमिंटन स्मैश का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो सात्विक साईराजम रिंकी रेड्डी जो है उन्होंने। इंडोनेशिया ओपन 2023 सुपर 1000वां खिताब पहली बार किस भारतीय जोड़ी ने जीता है? तो वही सात्विक साईराजम रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। इंपोर्टेंट है। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी कौन है? तो सात्विक साईराजम रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। ये चेन्नई के रहने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो नवीन पटनायक, जो कि उड़ीसा के। नवीन पटनायक 23 साल 129 दिन हो गए इनको मुख्यमंत्री रहते हुए उड़ीसा के मुख्यमंत्री। भारत के सबसे लंबे कार्य वाले मुख्यमंत्री जो है पवन कुमार चामलिंग हैं। सिक्किम के पूर्व सीएम हैं और इनका कार्यकाल जो है 24 साल 166 दिन का जो है रिकॉर्ड है। आगे चलते हैं। किस भाषा में मशहूर कवि जयंत महापात्रा का निधन 95 वर्ष की उम्र में हो गया? वो अंग्रेजी से संबंधित है भाषा से। मशहूर कवि नीलमणि फूफा जो है असमी से संबंधित है, इनका भी निधन हो गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ द न्यूयॉर्क की वर्ष 2023 की महान प्रवासियों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो अजय बंगा जी हैं। हाल ही में ग्लोबल शतरंज लीग का पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो दुबई यूएई में। विजेता टीम त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स जो है। बिहार राज्य महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अश्वमेध देवी जी हैं। भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आदित्य एस सामंत जी, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, वो बने हैं। टाटा स्टील ने सीईओ और प्रबंधन निर्देशक दूसरी बार कौन बने हैं? तो टीवी नरेंद्रन बने हैं। कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री का नाम बताइए? तो हुन मानेट। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। थीम एक जान एक यकृत। आगे चलते हैं। किस देश ने जुलाई 2023 में लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो रूस ने। ऑपरेशन सदर्श रेडीनेस नामक बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा अभ्यास किस देश में हुआ? जहां भारतीय युद्धपोत INS सुनियाना ने हिस्सा लिया? तो सेशेल्स में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया? तो आंध्र प्रदेश में। आगे चलते हैं। पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो न्यूजीलैंड बन चुका है। भारतीय वैज्ञानिकों सर्वेक्षण GSI द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया है? तो उड़ीसा में। हाल ही में किस राज्य ने सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियन 2023 का खिताब जीता है? तो तमिलनाडु ने। बैडमिंटन टूर्नामेंट कनाडा ओपन 2023 के पुरुष एकल खिताब किस भारतीय ने जीता है? तो लक्ष्य सेन ने। रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 में किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर रवि कन्नन आर को। रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 में 4 लोगों को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर रवि कन्नन, जो कि भारत के कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं,
कोरवी रच्छंद बांग्लादेश के रहने वाले हैं। यूजेनियो लेमोस जो कि तिमोर लेस्ते देश की कृषि विशेषज्ञ है। और मरियम कोरोनेल जो है फेरर जो है कि फिलीपींस के जो है ये रहने वाले हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में मशहूर खिलाड़ी मोहम्मद हबीब का निधन हो गया। वो किस खेल से जुड़े थे? तो फुटबॉल से, भारतीय फुटबॉलर थे। अगला पॉइंट, किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार अवार्ड ऑफ द मेरिट मिला है? तो भायखला रेलवे स्टेशन मुंबई का है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर किस राज्य में बनेगा? तो तेलंगाना में। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को। अब थीम इसकी क्या है कि मस्तिष्क स्वस्थ और विकलांगता किसी को पीछे न छोड़ेंगे। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया है? तो चीन ने किया है। अगला पॉइंट है कि चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर दिया गया। मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? तो पी वीर मुथुवेलम जी थे। चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर कौन है? तो मोहन कुमार। चंद्रयान 3 जो है लॉन्चिंग डेट जो है 14 जुलाई 2023 को। प्रक्षेपित कहाँ से किया गया था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। लैंडिंग डेट जो है 23 अगस्त 2023 को हुआ था। रॉकेट का नाम है LBM-3 जो कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 था। लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम जो है प्रज्ञा था, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला है कि विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर सम्मान जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो हरमनप्रीत कौर। अमेरिका राज्य जॉर्जिया ने किस महीने को आधिकारिक तौर पर हिंदू विरासत माह घोषित किया? तो अक्टूबर महीने में। लुसाने डायमंड लीग 2023 किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? तो नीरज चोपड़ा ने। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो जयपुर राजस्थान में। पैरा कमांडो बनने वाली भारत की पहली महिला आर्मी सर्जन कौन बनी है? तो मेजर पायल छाबड़ा। आगे चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के महिलाओं के कितने प्रतिशत सीट देने वाले महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी गई है? तो 33% को मंजूरी दे दी गई है। HDFC बैंक ने फिर से प्रबंधन निर्देशक कौन बने हैं? तो शशिधर जगदीशन। आगे चलते हैं। किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस अभियान को शुरू किया है? तो डोर टू KCC अभियान को। अगला पॉइंट है कि मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो उड़ीसा ने। अगला पॉइंट है किस एयरलाइंस कंपनी ने प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है? तो एयर इंडिया ने। आगे चलते हैं। और अगला है कि पाकिस्तान के 29वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो काजी फैज ईसा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव और पूर्व चंद्रा ने भारत की G20 अध्यक्षता पर किस नाम से ई बुक लॉन्च किया है? तो पीपुल्स G20 के नाम से। गीता मेहता का निधन हो गया। वो कौन थी? तो प्रसिद्ध लेखिका और फिल्म निर्माता थी। अगला पॉइंट, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश ने। भारत में फ्रांस के नए राजदूत कौन बने हैं? तो थियरी माथाऊ। सितंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ODI क्रिकेट रैंकिंग में वर्ल्ड के नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? तो मोहम्मद सिराज भारत के। आगे चलते हैं। सितंबर 2023 में ICC के तीनों क्रिकेट फॉर्मेट में नंबर 1 देश कौन बना है? तो भारत। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2023 का खिताब किसने जीता? तो बाबर आजम पाकिस्तान की। और अर्लिन केली जो है महिलाओं में आयरलैंड की थी। भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो गोवा में। अगला पॉइंट है कि किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्जिया नेपोलिटानो का निधन हो गया? तो ये इटली के थे। प्रधानमंत्री आवास योजना को वर्ष 2024 तक बढ़ा दिया गया है। यह योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 2015 में शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा में। अगला पॉइंट है कि भारत के किस राज्य में दुर्लभ धातु वेनेडियम की खोज की गई है? तो गुजरात में। वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है?
तो माता अमृता नंदनी दमई देवी को। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में सर्वाधिक समय तक रहने वाले पहले अरब अंतरिक्ष यात्री कौन बने? तो सुल्तान अल नियादी। केजी जॉर्ज का निधन हो गया, वो कौन थे? तो मलयालम फिल्म निर्माता थे। आगे चलते हैं। वनडे फॉर्मेट में 3000 छक्के लगाने वाले दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन बनी है? तो भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के फिर से सहायताकार कौन बने हैं? तो अमित खरे। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो 56वां स्थान पर है। शीर्ष पर स्विट्जरलैंड है। आगे चलते हैं। केंद्र सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस शिव कुमार सिंह को। जल निकायों के पुनर्निर्माण के लिए किस राज्य सरकार ने अमा पोखरी योजना शुरू की गई है? तो उड़ीसा के द्वारा। भारत ने ब्राजील में आयोजित विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियन 2023 में कुल कितने पदक जीते? तो 9 पदक जीते हैं। अगला पॉइंट है कि हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो आर प्रज्ञानंदन। हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो भारत ने 7वां संस्करण था। विजेता जो है भारत ने मलेशिया को 4-1 से हराकर जीता। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान जो है हरमनप्रीत सिंह जी थे, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेगा वृक्षारोपण अभियान जो है शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा। अगला पॉइंट, अमेरिका नौसेना की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो एडमिरल लिसा फ्रैंचेटी। अगला पॉइंट, हाल ही में कौन सा भारतीय फुटबॉलर क्लब स्वीडन में गोपिथा कप जीतने वाला पहला भारतीय क्लब बना है? तो मिनर्वा अकादमी क्लब जो है वो पहला बन चुका है। अगला, पीएम मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में पुनः निर्मित इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। इसका नाम क्या रखा गया? तो भारत मंडपम। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की घोषणा की है? तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है। लगातार दूसरी बार डायमंड लीग 2023 जेवलिंग थ्रो का खिताब किसने जीता? तो नीरज चोपड़ा ने जीते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स मेंस जेवलिंग थ्रो रैंकिंग 2023 में नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आधव अर्जुन। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 126वां स्थान जो है हासिल कर लिया है। नाटो का महासचिव लगातार तीसरी बार किसे चुना गया है? तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग जी को। किस अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन ने महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को पुरुषों के बराबर पुरस्कार राशि देने का लक्ष्य 2023 तक रखा है? तो वो आईसीसी ने ये लक्ष्य रखा है। आगे चलते हैं। एशियन एथलेटिक्स चैंपियन 2023 में पहला स्थान किस देश ने हासिल किया? तो जापान ने 37 पदक के साथ था। आयोजन बैंकॉक में हुआ था, थाईलैंड के। पदक तालिका में भारत तीसरे स्थान पर था 27 पदक के साथ। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो संजय कुमार अग्रवाल। अगला पॉइंट, बिजली की कमी से जूझ रहे लोगों के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन योजना लॉन्च किया है? तो मेघालय राज्य ने। भारतीय मूल के व्यक्ति का नाम बताइए जो सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो थर्मन मुगरम रत्नम जो है बने हैं। सिंगापुर एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी सिंगापुर ही है। आगे चलते हैं। दुनिया के 8 देश जिनकी कमान जो है भारतीय मूल के व्यक्तियों के पास है उसको हम देखते हैं। जैसे सिंगापुर के प्रेसिडेंट थर्मन सनमुगरम जो है बने हैं। यूनाइटेड किंगडम के ऋषि सुनक आपको पता ही होगा। पुर्तगाल के पीएम जो है एंटोनियो कोस्टा जो है वो भी भारतीय मूल के हैं। मॉरिशस के पीएम जो है प्रविंद जगन्नाथ वो भी भारतीय मूल के थे। सेशल्स के प्रेसिडेंट की बात करें तो वाबेल राम कलावन जो है ये भी भारतीय मूल के थे। सूरीनाम के प्रेसिडेंट की बात करें तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी ये भी भारतीय मूल के ही है। ग्याना के प्रेसिडेंट भी इरफान अली भी भारतीय मूल के ही हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो कमला हैरिस हैं
वो भी भारतीय मूल के हैं। तो ये भारतीय मूल के व्यक्तियों को अलग अलग देशों में सर्वोच्च स्थान पर पद हासिल किए हुए हैं। अगला 227 प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस केंद्रीय शासित प्रदेश में नमो चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया? तो दमन एवं दीव, दादर और नगर हवेली, सबको एक मिला दिया गया था 2019 में, तो ध्यान रखिएगा। नासा ने भारतीय मूल के किस इंजीनियर को चंद्र से मंगल कार्यक्रम का प्रमुख बनाया गया है? तो अमित छत्री को। आगे चलते हैं, मोजाम्बिक की यात्रा करने वाले भारत के पहले विदेश मंत्री कौन बने? तो एस जयशंकर जी बने हैं। इसी दौरान मोजाम्बिक देश में भारत द्वारा बनाए गए बुजी ब्रिज का उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। यह उद्घाटन 13 अप्रैल 2023 को, और ब्रिज किस नदी पर बना है? तो बूजी नदी पर बूजी ब्रिज बना है। मोजाम्बिक एक अफ्रीकी देश है, राजधानी मापुटो है और मुद्रा जो है मेटिकल है, इसकी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, इंडियन एयरफोर्स ने किस विदेशी युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने के लिए पहली बार राफेल विमान भेजा? तो ओरियन जो था। ओरियन युद्धाभ्यास 17 अप्रैल से 5 मई 2023 तक फ्रांस में आयोजित होगा, और यह भारतीय वायुसेना के राफेल जेट के लिए यह पहला विदेशी अभ्यास था। आगे चलते हैं, और राफेल फ्रांस से ही आया है, तो ध्यान रखिएगा। पशुओं के लिए संजीवनी नामक प्रोजेक्ट किस राज्य ने शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। आगे चलते हैं, चुनाव आयोग का नया नेशनल आइकन किसे नियुक्त किया गया? तो राजकुमार राव को। ये भारतीय चुनाव आयोग यानी 25 जनवरी 1950 को स्थापना होती है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त जो है राजीव कुमार जी हैं। बाफ्टा अवार्ड शो 2023 में सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? तो ऑस्टिन बटलर जी को मिला है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज 418 फीट किस बॉर्डर पर फहराया है? तो अटारी बॉर्डर, बाघा बॉर्डर जो था वहां पर जो है फहराया गया है। अटारी बाघा बॉर्डर जो है भारत पाकिस्तान की बीच सीमा है। यह पंजाब राज्य के अमृतसर में स्थित है। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो लांस नायक मंजू जी बनी है। चौथे पैरा एशियाई खेल 2022 यानी जो 2023 में हुआ है, इसका में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो चीन ने जीते हैं। चौथे स्थान पर चौथे एशियन पैरा गेम्स 2022 का जो है 2023 में आयोजित हुआ था। आयोजक हांगझाऊ चीन में हुआ था 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2023 के बीच तक। चौथा संस्करण था, ध्यान रखिएगा। चीन पहले स्थान पर, भारत जो है 5वें स्थान पर था 111 पदक के साथ। आगे चलते हैं, 237 G20 शिखर सम्मेलन 2023 में किस देश या संघ को G20 का 21वां अस्थायी सदस्य बनाया गया है? तो अफ्रीकन यूनियन को। सैन्य संगठन नाटो का 31वां सदस्य फिनलैंड है, इंपोर्टेंट है। और संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 9वां सदस्य जो है ईरान बना है। तो ये तीनों पॉइंट इंपोर्टेंट है। G20 में अब G20 न रखा 21 हो गया है अफ्रीकन संघ को जोड़कर। उसके बाद सैन्य संगठन में अगर नाटो की बात करें तो 31 देश हो गए हैं फिनलैंड को जोड़कर। संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का 9वां सदस्य अब ईरान भी बन गया है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। G20 समिट 2023 18वां संस्करण था। आयोजन भारत के मंडपम नई दिल्ली में हुआ था और भारत में पहली बार हुआ था। थीम था वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य। ठीक, अध्यक्षता जो है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया था। G20 शिखर सम्मेलन 2024 जो है ब्राजील में 19वां संस्करण जो होगा वो होगा 2024 में। कहाँ पर? तो ब्राजील में, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की। इसके तहत कितने रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जाएगा? तो 1309। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने कहां पर डायनासोर के सबसे पुराने जीवाश्म अवशेषों की खोज की है? तो जैसलमेर राजस्थान में। आगे चलते हैं, विश्व में पहली बार किस देश की महिला के मस्तिष्क में जीवित परजीवी कीड़ा पाया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के। छात्रों को लाभान्वित करने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू किया है? तो तमिलनाडु
राज्य ने। आगे चलते हैं, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री सुमंगला योजना की धनराशि 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया है? तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसने किया है। अगला पॉइंट, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस शहर में हर मंगलवार को कार मुक्त दिवस घोषित किया गया है? तो करनाल में। आगे चलते हैं, पीलू रिपोर्टर का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? तो भारत के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अंपायर थे। डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सत्यजीत मंजूमदार जी को। सातो किलमैन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो बानु आतू के। आगे चलते हैं, 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल के हैं। सूर्य नारायण पात्रो का निधन हो गया, वो कौन थे? तो उड़ीसा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो श्रीनिवास के स्वामी। आगे चलते हैं, प्रसिद्ध वीणा संपादक अस्माद अली जकी हैदर का निधन हो गया, वह किस घराने से संबंधित थे? तो जयपुरी बिनकर घराना से ये संबंधित थे। तो ये थे महत्वपूर्ण जो है 250 इम्पोर्टेंट जो है जनवरी से लेकर नवंबर तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की वीडियो। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर चले जाइएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।